थाईलैंड ने पाकिस्तानियों को ई वीजा देना स्टार्ट कर दिया है। आज से पहले अगर बात करें, ये मैं बात कर रहा हूं दिसंबर 2024 की, तो आज से कुछ दिन पहले थाईलैंड स्टिकर वीजा ही पाकिस्तानियों को ग्रांट करता था। लेकिन अब से ऑनवर्ड जनवरी 2025 से ऑनवर्ड जो है पाकिस्तानियों को ई वीजा ही मिलेगा थाईलैंड का, जिस तरह दीगर कंट्री का ई वीजा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया का भी ई वीजा है, कोरिया का भी ई वीजा है। इसी तरह थाईलैंड भी अब ई वीजा ही ग्रांट करेगा। अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो पॉलिसी कुछ फिर भी थाईलैंड एम्बेसी में चेंज हुई थी। पहले ड्रॉप बॉक्स के थ्रू जो है केसेस जमा होते थे, लेकिन इसके बाद थाई एम्बेसी ने पॉलिसी चेंज कर दी और तमाम तर वो हजरात जो पहले किसी भी कंट्री में ट्रैवल नहीं कर चुके, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट था उनका, तो उनके लिए फिजिकल अपीयरेंस जो है थाईलैंड एम्बेसी ने कंपलसरी कर दी थी। तो हमने अपने काफी ज्यादा क्लाइंट्स को थाई एम्बेसी में फिजिकल अपीयरेंस के लिए भेजा था, जिनकी पहले कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, और वहां पे फिजिकल अपीयरेंस देकर उन्होंने थाईलैंड का वीजा, स्टिकर वीजा जो है अपने पासपोर्ट पर ग्रांट करवाया था। लेकिन अब से ऑनवर्ड जो है इसका स्टिकर वीजा नहीं बल्कि ई वीजा होगा। सेकंड जो एक और नई अपडेट आई है, इसमें मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि अभी थाईलैंड जो है ये बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं करेगा, लेकिन इसकी कंफर्मेशन जो है आपको 1 जनवरी 2025 को ही मिलेगी। लेकिन करंटली जो है वो यही बताया गया है कि अभी थाईलैंड के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो देनी नहीं पड़ेगी, लेकिन कंफर्मेशन आपको 1 जनवरी को मिलेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दो भी नोटिफिकेशन है वो 2025 से रेलिवेंट वो टाइमली आपको मिल सके। करंटली आपने हमें पासपोर्ट की स्कैन कॉपी देनी है, जिसमें पहला पेज होगा। सेकेंडली अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो भी आप हमें स्कैन करके भेज सकते हैं इन आउट की स्टैंप्स के साथ। इसके अलावा वाइट बैकग्राउंड पे पिक्चर, और इसके अलावा जो है आपको आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक जो है वो स्कैन में देनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग टाइम अमूमन जो थाईलैंड का था वो तकरीबन 10 वर्किंग डेज था, और अभी भी वही रहेगा। और एम्बेसी की फीस अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता आपको। प्रोसेसिंग टाइम मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि अमूमन एम्बेसी का इतना ही होता है, और अगर मलेशिया का वीजा अप्लाई करें तब भी तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते में वीजा इसका ग्रांट हो जाता है। तो अब तमाम तर वो हजरात जो कि फ्रेश पासपोर्ट होल्डर हैं, कभी भी उन्होंने किसी भी कंट्री में ट्रैवल नहीं किया, अब उन्हें एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चूंकि है तो ये ई वीजा, लेकिन इसमें अभी भी एक मसला आ रहा है, वो ये है कि इसकी फीस हम ऑनलाइन सबमिट नहीं कर सकते। जिस तरह अजरबैजान का वीजा अप्लाई करें, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई करें, तो इसकी फीस जो है हम वीजा कार्ड के थ्रू या मास्टर कार्ड के थ्रू ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन थाईलैंड ऑल्दो ई वीजा ग्रांट कर रहा है, लेकिन इसकी फीस जो है वो ऑनलाइन सबमिट नहीं होगी, बल्कि इसका जिस तरह ताजिकिस्तान का एक प्री अप्रूवल निकलता है, इसका इसी तरह से एक प्री अप्रूवल निकलेगा। उसके बाद जो फीस है वो एम्बेसी में सबमिट होगी ड्रॉप बॉक्स के थ्रू, और उसके बाद ही वीजा ग्रांट होगा। सो आप कह सकते हैं टोटली ई वीजा भी नहीं है, क्योंकि समहाउ फिजिकल अपीयरेंस फिर भी किसी न किसी शख्स की ड्रॉप बॉक्स के थ्रू जो है फीस सबमिट करवानी पड़ेगी। लेकिन ई वीजा से मजीद जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, अपडेट्स हैं, वो 1 जनवरी 2025 को आपको जरूर मिल जाएंगी। सो थाईलैंड का अगर आप वीजा अप्लाई करना चाहते हैं या इससे रेलिवेंट कोई भी और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमें फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 1 जनवरी या 1 जनवरी के बाद। और जो भी नई अपडेट्स हैं हम आपको टाइमली जरूर पहुंचाते रहेंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।